स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पे जिसका नाम है एपिक रिवाइव। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी डिवाइस के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अगर आप इस्तेमाल करना सीख गए उसका सही तरीके से कैसे वो काम करता है तो आपको किसी भी मेमोरी कार्ड या किसी डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मेरे चैनल पे सिर्फ हेल्थ से और फिटनेस रिलेटेड वीडियोस ही आती हैं और हेल्थ से रिलेटेड या बॉडी से रिलेटेड ही हम फैक्ट्स बताते हैं। तो मैं आपको एकदम फैक्ट्स बताऊंगा, इसलिए चलिए अब आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हम रोजाना बहुत से ऐसे काम करते हैं जिनके लिए हमें कोई मशक्कत करनी नहीं पड़ती है, जैसे सुबह उठकर ब्रश करना, चाय पीना, अखबार पढ़ना। रोज करने से हमें कुछ कामों की ऐसी आदत पड़ जाती है कि इनमें जरा सा भी दिमाग नहीं लगाना पड़ता। हम ये काम कैसे करते हैं, कैसे करने लगते हैं, हमारे दिमाग के सर्वर में ये बातें अच्छे से फीड हो जाती हैं। कई बार कुछ काम तो ऐसे होते हैं जिन्हें हम आंखें बंद करके भी निपटा सकते हैं, जैसे कि सांस लेना, पानी पीना। दिमाग के भीतर फैले तंत्रिकाओं के जाल हमारी इन आदतों को काबू करते हैं। वहीं कुछ नए काम करने के लिए, नई आदत डालने के लिए हमारे दिमाग को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। रोजाना की प्रैक्टिस से हम इन नई चीजों की आदत डाल लेते हैं, कम वक्त लगता है। वैज्ञानिकों ने हमारे दिमाग के काम करने को दो हिस्सों में बांटा हुआ है, चेतन दिमाग या कॉन्शियस माइंड और अवचेतन दिमाग या अनकॉन्शियस माइंड। जो काम हम रोजाना करते हैं वो हमारे अवचेतन मन में अच्छे से रिकॉर्ड हो जाता है। वहीं किसी भी नए काम को करने के लिए हमारे कॉन्शियस माइंड को मेहनत करनी पड़ती है। दुनिया भर में कई वैज्ञानिक ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अवचेतन दिमाग से काम करने की अहमियत हमारे लिए क्या है, हम इसका कैसे फायदा उठा सकते हैं। न्यूरो साइंटिस्ट डेविड ईगलमैन ने बीबीसी के लिए हाल ही में दिए अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि ईगलमैन ने कप को तरतीब से लगाने में 10 साल के रिकॉर्ड होल्डर ऑस्टिन नेबर के साथ मुकाबला किया। इस दौरान दोनों के दिमाग पर ईईजी यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी के जरिए ऑस्टिन ने चुटकी बजाते महज 5 सेकंड में कप्स को कई बार तरतीब से लगा दिया। वहीं ईगलमैन को इसके लिए अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी। इस मुकाबले के दौरान ऑस्टिन का दिमाग एकदम शांत था, जबकि ईगलमैन के जहन में खलबली मची हुई थी। वजह साफ थी, करीब 3 साल के अभ्यास से ऑस्टिन के दिमाग को कप्स को तरतीब से लगाने की आदत जो हो चुकी थी, लिहाजा उसके दिमाग को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, काम भी चुटकी बजाते हो गया। वहीं ईगलमैन के लिए ये करना बिल्कुल नया तजुर्बा था, इसलिए उनके दिमाग को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी। फर्क ये था कि ऑस्टिन कप सजाने का काम अवचेतन मन से कर रहा था, ईगलमैन यही काम कॉन्शियस माइंड से कर रहे थे। उनके जहन को अभी इसकी आदत नहीं हुई थी कि वो आंख मूंदकर ये काम कर सकें। रोजमर्रा के बहुत से काम ऐसे होते हैं जो अवचेतन दिमाग से करते हैं, जैसे कि कोई बल्लेबाज तेज रफ्तार बाउंसर को हिट करके छक्का मारता है, क्योंकि अगर खिलाड़ी को इसकी आदत नहीं होगी, वो चेतन मन या कॉन्शियस माइंड से ये काम करेगा, तो जब तक उसका हाथ तेजी से आती गेंद को मारने के लिए उठेगा तब तक तो गेंद उसका जबड़ा तोड़ चुकी होगी। खिलाड़ियों को इसलिए बार बार अभ्यास की जरूरत होती है ताकि उनके दिमाग में खेल खेलने की प्रक्रिया अच्छे से बैठ जाए। वैसे हम बहुत से ऐसे काम करते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है कि ये अवचेतन दिमाग से कर रहे हैं या चेतन दिमाग से कर रहे हैं। बहुत से महीन काम हम ऐसी ही दिमागी हालत में करते हैं, जैसे विपरीत लिंग वाले साथी को लुभाने का काम, गणित के सवाल हल करने का काम या अपनी सियासी विचारधारा बनाने का काम। ये सभी अवचेतन दिमाग से ही होता है, इसके लिए हमारे दिमाग को ज्यादा कोशिश नहीं करनी होती है। वैज्ञानिकों में इस बात को लेकर बहस छिड़ी है कि क्या जागृत या कॉन्शियस माइंड में कुछ करने की काबिलियत होती भी है, क्योंकि अक्सर हमारे दिमाग को बहुत चीजों का एहसास तब होता है जब सारे जमाने को खबर हो चुकी होती है। बरसों से डिजाइनर्स और विज्ञापन बनाने वाले हमारे अवचेतन दिमाग को कंट्रोल करते रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसके प्रति हमारे मन में चाव पैदा करके। इस अवचेतन दिमागी हालत की वजह से ही हम शहर में सावधानी से गाड़ी चला पाते हैं, कई बार शराब पीकर भी गाड़ी चला लेते हैं। अगर हम अपने दिमाग में कोई भी बात अच्छे से बैठा दें तो आगे चलकर बहुत से फैसले लेने में, कई काम करने में हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, हम ऑटोमेटिक तरीके से वो काम कर डालेंगे। इसका फायदा नशे के शिकार लोगों की लत छुड़ाने में लेने की कोशिश की जा रही है। इंसानी दिमाग की पड़ताल करने वाले अब इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हमारे दिमाग का एक बड़ा हिस्सा अवचेतन या नॉन कॉन्शियस रहता है। मतलब हमारे शरीर के इस सर्वर में वो बातें डली रहती हैं जो हम आदतन करते हैं, और कॉन्शियस माइंड या जगा हुआ दिमाग बचा हुआ
बेहद छोटा हिस्सा होता है। इन बातों का मतलब साफ है, हमें कोई काम अच्छे से करना है तो रोजाना प्रैक्टिस से हमें उसे अपने अवचेतन दिमाग में गहराई से बिठाना होगा या रिकॉर्ड करना होगा। फिर वो काम करने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये फैक्ट है कि अगर हमारा दिमाग अच्छे से यूज़ किया जाए तो ये हज़ारों लाइब्रेरियाँ अपने दिमाग में स्टोर कर सकता है और ये अनलिमिटेड मेमोरी है, अनलिमिटेड मेमोरी डिवाइस की तरह काम कर सकता है। तो आई थिंक आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि नॉलेज से ही नॉलेज बढ़ती है। थैंक यू।